अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नमाज अवाबिन कब पढ़ी जाती है, इसकी कितनी रकअतें हैं? जवाब: नमाज अवाबिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। 6 से 20 रकअतें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही सन 10 हिजरी में नाजिल हुई। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो 300 साल तक सो सकता है? जवाब: गूंगा यानी सनील, जो 300 साल तक सो सकता है। सवाल: शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब: शाम को आमिर बिन फहीरा बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल: इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? जवाब: इंसान 1 मिनट में 25 बार पलकें झपकता है। सवाल: किसी एक रुकू वाली सूरत का नाम बताएं। जवाब: सूरत फातिहा एक रुकू वाली सूरत है। सवाल: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब: नबूवत मिलने के वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र 83 बरस थी। सवाल: डाक का निज़ाम किस खलीफा ने राइज किया था? जवाब: डाक का निज़ाम हज़रत अमीर माविया ने राइज किया था। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने किस नबी को दिए थे? जवाब: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने गंदुम के 7 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिए थे। सवाल: सबसे पहले मेहंदी किस नबी ने इस्तेमाल की?
जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मेहंदी इस्तेमाल की। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद किस बीवी से हुई? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। सवाल, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी कस्तूरा कबीले से था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र को अज़ाब क्यों कहा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने पीने और सोने से रोक देता है, इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। सवाल, बताएं हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने ख़रीद कर आज़ाद किया था? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद किया था। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी पुश्त से हैं? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त से हैं। सवाल, वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिन्होंने तख्लीक आदम के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले सजदा किया था? जवाब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम दो फरिश्ते हैं जिन्होंने तख्लीक आदम के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले सजदा किया था। सवाल, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, खुश्क साली के वक्त जब बारिश ना हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था? जवाब, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। सवाल, पहले कातिब वही किन सहाबी को कहा जाता है? जवाब, पहले कातिब वही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? जवाब, कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद 1,05,684 है।
सवाल, कौन सी फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज़ नमाज जो भूल कर क़ज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में किसके समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। सवाल, वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं? जवाब, कैमरा है जिसके सामने लोग आते ही मुस्कुराने लगते हैं। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल, अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल, अहले आसमान के किबले का क्या नाम है? जवाब, अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल, क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब, दज्जाल की औलाद नहीं होगी। सवाल, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब, जन्नत में औरतों की उम्र 16-17 साल होगी। सवाल, साकी जमजम किस साबी को कहा जाता है? सवाल, इंसान के जिस्म के किस हिस्से में जहर होता है? जवाब, इंसान की ज़बान में जहर होता है।
جواب: ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: سورہ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورہ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمے کی عبادت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی جرادہ نے مجسمے کی عبادت کی۔ سوال: کس نبی کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو 28 لاکھ فرشتے جنت میں لے کر گئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 شہروں کا ذکر آیا ہے: یثرب، مکہ اور مدینہ۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جاتی تھیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدین میں عیدگاہ لے جاتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔